वेलकम टू क्लास नंबर 14। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर को। पिछले हमारे जो क्लास थी उसमें हमने देखा था जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल को। आज की क्लास के लिए हमारा बचा था थर्ड कंडीशनल और मिक्स कंडीशनल, तो उन दोनों टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। तो हम शुरू करेंगे थर्ड कंडीशनल से। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं इनका आइडिया आपको ऑलरेडी लग चुका है ना। दो तीन टाइप हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। अब द थर्ड कंडीशनल इज ऑल्सो कॉल्ड द पास्ट अनरियल कंडीशनल। इट इज यूज टू डिस्क्राइब अनरियल सिचुएशंस इन द पास्ट। अनरियल सिचुएशंस कब? पास्ट के अनरियल सिचुएशंस को। It is often used to express regret about the past because the hypothetical situation that it describes is now impossible as a consequence of another past action. अब ये बहुत सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, इतना हमको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल से हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हम आइडिया लगाएंगे। If we had left earlier, we would have caught the train. अगर हम घर से जल्दी निकलते तो हम ट्रेन पकड़ सकते थे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर पूरा पास्ट टेंस में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्शन है हमारा, ठीक है, ये भी पूरा पास्ट में है, और ये जो हमारा उसकी वजह से जो रिजल्ट आ रहा है ये भी हमारा पास्ट में है। इफ वी हैड, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है वी हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट का मतलब ये हमारा जो टेंस चलेगा यहाँ पर वो होगा पास्ट परफेक्ट। इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो जो कंसीक्वेंस है वो भी हमारा पास्ट में है, और जो हमारा यहाँ पे सिचुएशन थी वो भी हमारी पास्ट में। तो ये हुआ हमारा थर्ड कंडीशनल। तो आपको इतना सारा यहाँ पे जो सब इतना हाइपोथेटिकल डिस्क्राइब्स ये वो इतना सारा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंसेस से समझिए कि यहाँ पर दो, एक हमारा एक्शन है और दूसरा हमारा उस पर आने वाला रिजल्ट है। ये दोनों पास्ट में है, जबकि पिछले वाले जो कंडीशनल्स थे उसमें कभी एक चीज़ पास्ट हो रही थी, एक फ्यूचर में जा रही थी, कभी दोनों प्रेजेंट में थे, कभी एक प्रेजेंट में था एक फ्यूचर में था, इस तरह से। यहाँ पे चाहे आपका एक्शन हो चाहे आपका रिजल्ट हो, दोनों पास्ट में। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले कंडीशनल में हम देखते हैं हमेशा हमारे पास इफ आता है। इफ होगा, फिर होगा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब ये जो हैड और पास्ट पार्टिसिपल है ये हमें बना के देगा पास्ट परफेक्ट। मतलब यहां पे जो हमारा इफ क्लॉज है वो रहेगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद आएगा हमारा कॉमा, फिर वुड कुड माइट, इन तीनों में से कोई भी मॉडल आ सकता है डिपेंडिंग क्या हम उसे मीनिंग देना चाहते हैं। फिर आएगा हैव, ये हर सेंटेंस में रहेगा, और उसके साथ आएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारा थर्ड कंडीशनल का। अब जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था उसी को हम यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिख गया हमारा इफ, कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ तो दिखेगा उसमें। फिर वी हैड, एक तो यहाँ पे आपको हैड देखना है, दूसरा आपको यहाँ पे लेफ्ट देखना है। हैड हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट है और लीव का पास्ट पार्टिसिपल लेफ्ट होता है। तो हैड लेफ्ट टोटल बना के अगर हम इसको टेंस के रूप में देखें तो वो हमें देगा पास्ट परफेक्ट। तो हमारा जो टोटल इफ क्लॉज है, इसे मैं अगर हाईलाइट करूं, ये वाला जो पूरा हमारा इफ क्लॉज है ये है हमारा टोटल पास्ट परफेक्ट में। फिर कॉमा आता है, हमें पता है इफ क्लॉज के बाद जो दूसरा क्लॉज आता है उसको उनके बीच में हम कॉमा जोड़ते हैं। फिर आएगा वी वुड हैव गॉट। ठीक है, वुड कुड माइट, इन तीनों में से कोई भी मॉडल आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसे क्या मीनिंग देना चाहते हैं। उसके बाद आएगा हमारा हैव जो कि स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें लिखना है इसका कॉट। वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर हम जल्दी निकलते तो हम ट्रेन पकड़ सकते थे। दोनों सिचुएशंस पास्ट में। और हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इफ आई हैड वोकन अप ऑन टाइम आई वुड हैव डन माई हेयर। मतलब अगर समय पे मैं उठ जाता या उठ जाती तो मैं अपने बाल बना सकता था या बना सकती थी। तो ये लड़कियों के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि बाल बड़े रहते हैं तो उन्हें टाइम लगता है। तो अगर कोई लड़की है जो कह रही है इफ आई हैड वोकन अप ऑन टाइम, अगर वो लड़की समय पर उठ जाती तो वो अपने बाल सही से बना सकती थी। अब यहाँ पे हम अंडरलाइन करते चलते हैं, कुछ कुछ रेड कलर से ले लेते हैं। आई हैड वोकन अप, ठीक है, हैड वोकन हमें क्या बता रहा है, यहाँ से हैड और पास्ट पार्टिसिपल, तो टोटल हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आई वुड हैव
डन। वुड, कुड, माइट ये हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा। हैव हर सेंटेंस में आपको दिखेगा थर्ड कंडीशनल के, और डू का हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा डन। तो पास्ट परफेक्ट हमारा इफ क्लॉज रहेगा, और जो दूसरा वाला क्लॉज रहेगा उसमें आपको वुड, कुड, माइट या फिर उसके साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल दिखेगा। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं थर्ड कंडीशनल के सेंटेंसेस को। और हम इसमें एग्जांपल्स को देखें। इफ यू हैड बीन वियरिंग, हैड बीन, इफ यू हैड बीन वियरिंग अ कोट यू माइट हैव स्टेड वार्म। तो यहां पे हमने मार्क किया हैड बीन, ये जो इफ क्लॉज है ये हमारा जा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर यू माइट, अब जैसे ऊपर हमने यहाँ पे वुड यूज किया था, यहाँ पे हमने माइट यूज किया है। माइट हैव स्टेड, स्टे का हमने पास्ट पार्टिसिपल बनाया स्टेड। तो सेंटेंस हमारा टोटल पहले वाले में इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो हमारा सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें माइट हैव स्टेड। इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर दिखेगा। उसी तरह से इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम। अब आप देखेंगे हैड स्टडीड, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो गया, आई कुड हैव क्लियर्ड। तो दोनों जो हमारे क्लॉज हैं वो पास्ट के ही रेफरेंस हमें दे रहे होते हैं थर्ड कंडीशनल में। इफ आई हैड नोन इट, इफ आई हैड नोन इट वॉज योर बर्थडे आई वुड हैव बॉट यू अ प्रेजेंट। अगर मुझे पता होता कि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया होता। तो यहां पर आ गया हमारा हैड नोन, ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस इफ क्लॉज के साथ। और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखेंगे वुड दिख गया, हैव दिख गया, और यहाँ पे बॉट मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दिख गया ब्रिंग का। तो ये टोटल हमारे एग्जांपल्स हुए। इनसे आप आइडिया लग जाएगा इनको जब आप पढ़ेंगे तो कि क्या टेंस चल रहा है हमारे इफ क्लॉज का और उसके साथ क्या स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे दूसरे वाले क्लॉज में। तो जब आप अपने नोट्स, अगर आपने पिछली वाली क्लास के नोट्स बना लिए हैं तो एक बार पन्ने पलट के उनको आप चेक कीजिए कि जीरो कंडीशनल में आपने क्या लिखा था, फर्स्ट कंडीशनल में आपने क्या लिखा था, और थर्ड कंडीशनल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई स्ट्रक्चर की। अब हम चलते हैं, जो लास्ट वाला हमारा कंडीशनल बचा था वो था मिक्स्ड कंडीशनल। अब मिक्स कंडीशनल जो है थोड़ा सा ज़्यादा, एक तो इसके सेंटेंसेस लेंदी से हो जाते हैं इसलिए हमें टफ लगने लगते हैं, पर इनके पीछे का बैकग्राउंड हम आज अच्छे से समझ लेंगे। अब ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। मिक्स्ड कंडीशनल है तो ये तो आपको नाम से ही आइडिया लग गया कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम उसमें मिलाएंगे। तो ये है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, इनको मिला के हम बनाते हैं मिक्स्ड कंडीशनल। तो इन्हें मैं डाल देता हूँ एक बॉक्स में। ये है हमारा सेकंड कंडीशनल, ये है हमारा थर्ड कंडीशनल। अब अगर हम सेकंड कंडीशनल की बात करें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द प्रेजेंट। कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहेगी जो कि प्रेजेंट में रहेगी। अगर हम थर्ड कंडीशनल की बात करें जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो द थर्ड कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। ठीक है, तो सेकंड कंडीशनल में जो हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी वो प्रेजेंट में थी, और थर्ड कंडीशनल में जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो हमारी पास्ट में है। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर सेकंड कंडीशनल की बात करें, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड लीव द जॉब। अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ। तो आई वुड लीव द जॉब है ना, ये हमारा प्रेजेंट में इसकी सिचुएशन आ रही है कि मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा। अब अगर हम थर्ड कंडीशनल की बात करें, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई कुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम। तो आई कुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम, पास्ट की बात हो रही है। अब हम जब मिक्स कंडीशनल बनाएंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिक्स कंडीशनल्स आर यूजुअली यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल प्रेजेंट रिजल्ट्स ऑफ अनरियल पास्ट सिचुएशन। अब जो हमारी सिचुएशन है, मतलब जो हमारा इफ क्लॉज रहेगा वो रहेगी पास्ट में, अनरियल पास्ट, और जो हमारा सेकंड वाला जो क्लॉज रहेगा या जो हमारा रिजल्ट वाला जो पार्ट रहता है वो रहेगा प्रेजेंट में। अब यहां से आपको आइडिया लगना चाहिए। क्या आइडिया लगेगा आपको? जो हमारा अगर हम सेकंड कंडीशनल की बात करें, है ना, तो सेकंड कंडीशनल में जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो प्रेजेंट में होती है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू हैड नॉट फॉरगेटन टू ब्रिंग द कीज वी वुड नॉट बी लॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। अगर तुम चाबी लाना नहीं भूले होते तो हम अभी घर के बाहर नहीं खड़े होते। ठीक है, मतलब हम हेल्पलेसली घर के बाहर नहीं खड़े होते।
तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका जो एक्शन हो रहा है या जो आपकी सिचुएशन थी यहाँ पे, ये पास्ट की है ना। हैड नॉट फॉरगेटन अगर आ रहा है तो यहाँ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट हुआ। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वी वुड नॉट बी लॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, तो ये अभी की बात हो रही है। अगर तुम चाबी लाना ना भूले होते तो अभी हम बंद दरवाजे के बाहर ना खड़े होते। तो यहां से आप देखिए, यहां पे अंडरलाइन में अगर करना चाहूं, आई वुड लीव माई जॉब, और यहां पे वी वुड नॉट बी लॉक्ड आउट। दूसरा, यहां से अगर हम बात करें, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, इफ यू हैड नॉट फॉरगेटन टू ब्रिंग द कीज। ठीक है, तो यहां से जो मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूं, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें और अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, तो जो इफ वाला क्लॉज है वो आ रहा है हमारा थर्ड कंडीशनल से, पास्ट परफेक्ट अपने साथ लेके आ रहा है वो। और जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है वो आ रहा है हमारा सेकंड कंडीशनल से। हाइपोथेटिकल सिचुएशन या रिजल्ट आ रहा है हमारा प्रेजेंट में। जो हमने अभी मिक्स कंडीशनल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि इसमें जो रिजल्ट होता है वो प्रेजेंट में होता है और जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, वो पास्ट की होती है। तो सिचुएशन पास्ट की, कंडीशन हमारा प्रेजेंट का। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख भी देता हूँ इसे। अगर हम टॉप वाले की बात करें अभी, तो ये आ रहा है हमारे थर्ड कंडीशनल से, और अगर हम नीचे वाले पार्ट की या सेकंड क्लॉज की बात करें तो वो आ रहा है हमारे सेकंड कंडीशनल से। तो ये हुआ हमारा मिक्स्ड कंडीशनल, जहां पे जो हमारा इफ क्लॉज है वो आता है थर्ड कंडीशनल से और जो हमारा रिजल्ट वाला जो क्लॉज है वो आता है हमारा सेकंड कंडीशनल से। तो अगर हम टेंस की बात करें तो इसमें जो इफ क्लॉज है वो अपना टेंस किसके साथ लाएगा, थर्ड कंडीशनल वाला, मतलब वो रहेगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में। तो आपको वहां पे हमेशा यहाँ पे हैड दिखेगा। रही बात हमारे सेकंड वाले क्लॉज की, रिजल्ट क्लॉज की, तो वो हमेशा रहेगा हमारा प्रेजेंट फॉर्म में। तो वी वुड नॉट बी लॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन की वो बात कर रहा है। इसके हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट सूनर, आई कुड बी आउट विथ माई फ्रेंड्स टूडे। अगर मैं अपना असाइनमेंट, जो भी होमवर्क दिया होता, अगर मैं अपना असाइनमेंट समय पर कर लेता तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता। तो जो हमारी जो कंडीशन थी, तो यहाँ पे हमारा जो भी एक्शन या सिचुएशन बोले वो है हमारा पास्ट में, हैड फिनिश्ड, और जो हमारी उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो अभी का आ रहा है, टुडे। आई कुड बी आउट विथ माई फ्रेंड्स टुडे। तो जो हमारी कंडीशन थी पहले की, पास्ट की, वो हुई हमारी पास्ट कंडीशन, और उसका जो आज रिजल्ट जो मिल रहा है हमें वो है हमारा सेकेंड कंडीशनल से प्रेजेंट में। फिर यू वुड बी स्टार्टिंग एट अ न्यू स्कूल टुमारो इफ यू हैड नॉट फेल्ड योर एग्जाम। तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे हमने ऑर्डर यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। इफ क्लॉज बाद में आ रहा है, रिजल्ट वाला क्लॉज पहले लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले इफ वाले क्लॉज को अगर हम देखें, इफ यू हैड नॉट फेल्ड योर एग्जाम, इफ यू हैड नॉट फेल्ड, तो इस वाले पार्ट से हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट में है। फिर हम अगर अपना रिजल्ट वाला पार्ट देखें, यू वुड बी स्टार्टिंग एट अ न्यू स्कूल टुमारो। ठीक है, यू वुड बी स्टार्टिंग, मतलब अगर तुम अपनी एग्जाम में फेल ना हुए होते तो तुम आज अपना नया स्कूल ज्वाइन कर चुके होते या कर रहे होते। तो हमारी जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो है पास्ट की, रिजल्ट जो है वो है हमारा प्रेजेंट का। तो इन दो चीज़ों को, थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल को मिला के हमें मिलता है मिक्स्ड कंडीशनल। जो इफ वाला क्लॉज है वो बनता है थर्ड कंडीशनल से, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज है वो बनता है सेकंड कंडीशनल से। और एक एग्जांपल है हमारे पास, वी वुड बी ऑन अ बीच इन गोवा बाय नाउ इफ वी हैड नॉट मिस्ड आवर फ्लाइट। अगेन ये वाला भी रिवर्स ऑर्डर है, इफ क्लॉज बाद में आ रहा है, रिजल्ट वाला क्लॉज पहले आ रहा है। तो अगर हम इफ वाले क्लॉज को देखें, इफ वी हैड नॉट मिस्ड, तो ये पार्ट हमें बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये आ रहा है थर्ड कंडीशनल से। वी वुड बी ऑन अ बीच इन गोवा बाय नाउ। अब अगर सेंटेंस का अगर हम मीनिंग देखें, हम अभी गोवा के बीच पर होते अगर हमारी फ्लाइट मिस ना हुई होती। तो पास्ट में फ्लाइट मिस हो गई जिसकी वजह से आज हम गोवा में नहीं हैं।
तो अगर वो फ्लाइट मिस नहीं हुई होती तो आज हम गोवा के बीच पर होते। तो इस तरह से हमारा बनता है मिक्स्ड कंडीशनल। अब कुछ वेरिएशंस की बात करते हैं इनमें। वेरिएशंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस, तो माइनर वेरिएशंस हैं, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या क्या बदलेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशनल विथ अनलेस। बहुत कॉमन हमारे सेंटेंसेस बनते हैं अनलेस के साथ, और एरर डिटेक्शन में भी ये कई बार आते हैं। हर एग्जाम में लगभग आपको सेट में किसी ना किसी में आपको ये दिख जाएंगे। अनलेस से रिलेटेड आपको एरर फाइंड करना रहता है। तो अब जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको अनलेस वाले एरर्स फाइंड करने में अब आसानी लगने लगेगी। अनलेस कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इफ, तो हम इफ की जगह अनलेस यूज करते हैं, पहली बात। इन कंडीशनल सेंटेंसेस अनलेस मीन्स इफ नॉट, अगर नहीं। सो द फ्यूचर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द सजेस्टेड एक्शन नॉट हैपनिंग। क्या मतलब है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ लगा रहे थे, अब इफ हटा के हम यूज करने लगेंगे अनलेस। तो ये सिंपल सा एक वेरिएशन है कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब ये एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल योर एग्जाम। इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल योर एग्जाम। अब यहां से अगर मैं जानना चाहूं कि कौन सा कंडीशनल चल रहा है, तो अगर मैं रिजल्ट वाले पार्ट में दिखूं तो मुझे विल दिख रहा है, यू विल फेल, है ना। तो यू विल फेल मतलब ये हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किस में आता है, अगर हम टाइप्स ऑफ कंडीशन में बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में हमें दिखता है, और जो पहला वाला जो हमारा पार्ट इफ क्लॉज रहता है वो होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में है भी ये, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये हुआ पूरा मीनिंग। अब इसमें अगर हम अनलेस का यूज करना चाहें तो सेंटेंस कैसा बनेगा, इफ की जगह हम इफ को यहां से हटाएंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे अनलेस। अब जब भी अनलेस यूज होता है तो अनलेस अपने आप सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, तो उसके साथ हमें नॉट या नेवर या कोई भी नेगेटिव वर्ड हमें यूज नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पे इफ यू डू नॉट, इस सेंटेंस को या इस क्लॉज को नेगेटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पे नॉट यूज करना पड़ रहा था, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे अनलेस यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें नॉट नेवर कुछ भी यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है इफ या नॉट उसका जो मीनिंग होता है इफ नॉट, मतलब नेगेटिव जो सेंस है वो अनलेस के अंदर ही होता है, तो हमें और उससे ज्यादा नेगेटिव वर्ड उसके साथ नहीं जोड़ना होता। सेंटेंस हमारा हो जाएगा अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल योर एग्जाम्स। तो अब मीनिंग क्या हुआ कि जब तक तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, अनलेस यू स्टडी हार्ड, अगर तुम पढ़ाई सही से नहीं करोगे। तो ये अपने आप एक नेगेटिव मीनिंग दे दिया अनलेस ने सेंटेंस को, विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड। जैसे यहाँ पे इफ के साथ हमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट यूज करना पड़ रहा था, अनलेस के साथ हमें नहीं यूज करना पड़ेगा। तो दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ये हमने इफ के साथ बनाया, ये हमने अनलेस के साथ बनाया। ठीक है, एग्जाम में एरर फाइंड करने में कई बार अनलेस वाले एग्जांपल्स बहुत फ्रिक्वेंटली दिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसमें ये भी रहता है अनलेस के साथ एक नेगेटिव वर्ड नॉट जोड़ देते हैं साथ में, तो ये एरर आपको तुरंत दिखना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस में अनलेस दिखा तो फिर आपको उसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड नहीं ऐड करना है। दूसरा एग्जाम्पल, आई विल बी एंग्री इफ ही डज नॉट टर्न दैट म्यूजिक डाउन। मैं गुस्सा हो जाऊंगा अगर वो म्यूजिक का वॉल्यूम कम नहीं करेगा तो। अब अगेन यहाँ पे आप देखेंगे इफ क्लॉज बाद में आ रहा है, तो ये रिवर्स ऑर्डर वाला स्ट्रक्चर है। तो अगर हम पहले इफ वाले पार्ट को देखें, इफ ही डज नॉट टर्न दैट म्यूजिक डाउन, तो ये पार्ट है हमारा प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है। आई विल बी एंग्री फ्यूचर सिंपल में, मतलब ये हम अगेन बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल की। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं अनलेस के टर्म में यूज करना चाहूँ तब मैं क्या बनाऊंगा, आई विल बी एंग्री जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है, सेकेंड क्लॉज है, वो एज इट इज है। इफ की जगह हम यूज करेंगे अनलेस, और नेगेटिव वर्ड जो इफ के साथ आ रहा था वो हम हटाएंगे, सिंपली हम लिखेंगे अनलेस यहाँ पे। आई विल बी एंग्री अनलेस ही टर्न्स दैट म्यूजिक डाउन। ठीक है, तो ये आपको अनलेस का मीनिंग समझ में आया होगा, कब, फर्स्ट कंडीशनल के केस में। दूसरा वेरिएशन फॉर्मल थर्ड कंडीशनल, मतलब जो थर्ड कंडीशनल के हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे थे उन्हें हम और अगर फॉर्मल सा टच देना चाहें तो उनमें भी हम कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। क्या वेरिएशन है वो हम देख लेते हैं। द थर्ड कंडीशनल कैन बी मेड मोर फॉर्मल बाय स्वैपिंग हैड विद द सब्जेक्ट एंड ड्रॉपिंग इफ। क्या मतलब, एग्जाम्पल में आप समझिए, इफ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग
यू वुड हैव मेट द मैनेजर। तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है हमारा पहला वाला इफ क्लॉज, और ये वुड हैव मेट, वुड के साथ हैव आया, फिर पास्ट पार्टिसिपल मीट का हमने यूज किया, तो ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है। अब हम इसमें क्या वेरिएशन देखना चाह रहे थे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्वैप करते हैं हैड को सब्जेक्ट के साथ, मतलब जैसे यहां पे था यू हैड, तो यहां पर हो जाएगा हैड यू। जैसा हम कई बार क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसमें कैसा हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको सब्जेक्ट के साथ रिवर्स इंटरचेंज कर देते हैं, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, बस यहाँ पर नेगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है, पर इसे हम फॉर्मल टच देने के लिए कुछ उसमें ट्विकिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ उसमें हम चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम हैड और सब्जेक्ट की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे यू था फिर हैड आ रहा था, तो यहाँ पर हैड और फिर यू आ रहा है। तीसरी बात, हम इफ को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो यहाँ पे इफ था, यहाँ पर इफ नहीं है, तो इफ यू हैड बन जाता है हैड यू। अब सेंटेंस क्या हो गया, हैड यू अटेंडेड द मीटिंग यू वुड हैव मेट द मैनेजर। अब अगेन आप यहाँ पे देखेंगे टेंस, तो वो अभी भी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट ही चल रहा है, और यहाँ पर भी वुड हैव मेट एज इट इज आ रहा है। तो दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, कोई गलती नहीं है दोनों में, लिखने का तरीका अलग है। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, और एग्जाम्पल में भी या एग्जाम में भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस कई बार दिखते हैं। नेक्स्ट, इफ शी हैड वोकन अप अर्लियर शी वुड नॉट हैव बीन लेट। अगर वो समय पर उठ जाती तो वो लेट नहीं होती। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे हैड वोकन, तो ये हमें बता दिया कि पास्ट परफेक्ट चल रहा है, वुड हैव बीन, तो ये हमारा थर्ड कंडीशनल का पूरा सेटिस्फाई कर दिया। अब हमें इसमें चेंज क्या करना है, अगर हम इसे और फॉर्मल बनाना चाहें तो हमें पता है कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पर शी हमारा सब्जेक्ट है और फिर हैड आ रहा है, तो हम हैड आगे कर देंगे, शी बाद में करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने हैड आगे कर दिया, शी बाद में हुआ, और इफ को हम ड्रॉप कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन गया हैड शी वोकन अप अर्लियर शी वुड नॉट हैव बीन लेट। मीनिंग अगेन बिल्कुल सेम आ रहा है, अगर वो समय पर उठ गई होती तो वो लेट नहीं होती। ठीक है, तो पूरा हमारा पास्ट टेंस में ही चल रहा है, पास्ट परफेक्ट भी दिख रहा है, ये भी हमारा पास्ट में जा रहा है। तो टोटल जो है ये हमारा थर्ड कंडीशनल का एक छोटा सा वेरिएशन है। तो दो हमने वेरिएशंस देखे जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में दिखते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में हम अनलेस कैसे यूज करें, और थर्ड कंडीशनल में हम इफ यू हैड वाले स्ट्रक्चर को किस तरह से चेंज करें। तो हैड यू से जब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा फॉर्मल थर्ड कंडीशनल का हो सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब हमने देखा अपना कंडीशनल के सेंटेंसेस को। अब कॉमन एरर की अगर हम बात करें, कॉमन मिस्टेक्स सब लोग क्या करते हैं, तो मिस्टेक्स हम पहले ही देख लेंगे ताकि हम ये मिस्टेक्स ना करें। तो जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के एरर दिखें या उस तरह का सेंटेंस दिखे, तो उसमें आपको एरर किस तरह से आइडेंटिफाई करना होगा, विल, वुड एंड वुड हैव शुड नॉट बी यूज्ड विथ इफ क्लॉज व्हेन फॉर्मिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। कोई सा भी कंडीशनल सेंटेंस हो, अब आपने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, आपने जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, इवन मिक्स कंडीशनल, ये सारे आपने देख लिए। कहीं पर भी आपको इफ के साथ विल, वुड हैव बीन नहीं दिखा। ठीक है, तो ये दिखना भी नहीं चाहिए, अगर ये लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत है। तो इफ क्लॉज के साथ विल, वुड और वुड हैव कभी भी नहीं आएगा। ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो लिखते टाइम या बोलते टाइम हम लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ आई विल वर्क हार्ड दिस पीस विल साउंड ग्रेट। अब यहाँ पे हमें एरर निकालना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि विल, वुड और वुड हैव ये हमें नहीं यूज करना होता, तो उसे हम पहचान तो ऑफकोर्स लेंगे ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप पहचानिए कि ये कौन सा कंडीशनल है, मतलब कौन से टाइप का कंडीशनल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और इसे हम कैसे सुधारें। अब हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल्स में हम इसी पर काम करेंगे। अब इफ आई विल वर्क हार्ड दिस पीस विल साउंड ग्रेट, तो पहली चीज जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे विल आ रहा है ना, और मुझे पता है कि विल, वुड और वुड हैव हमें इफ वाले क्लॉज के साथ तो नहीं जोड़ना होता, तो एक गलती तो यहाँ पर है। अब मैं अगर पहचानना चाहूँ कि ये कौन सा हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है, तो मैं चलता हूं फिर अपने रिजल्ट वाले क्लॉज में। दिस पीस विल साउंड ग्रेट, विल मुझे दिखा, तो यहां से मुझे आइडिया लग गया। विल किस वाले स्ट्रक्चर में आता है, किस कंडीशनल के स्ट्रक्चर में आता है, फर्स्ट कंडीशनल के स्ट्रक्चर में आता है ना।
उसमें जो हमारा ये वाला पार्ट रहता है, रिजल्ट वाला पार्ट, वो सिंपल फ्यूचर रहता है, और जो इफ क्लॉज रहता है वो प्रेजेंट सिंपल में रहता है। तो इस वाले पार्ट से मुझे ये आइडिया लग गया कि जो हमारा ये सेंटेंस होना चाहिए कंडीशनल, ये फर्स्ट कंडीशनल का होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या चेंज कर दूं कि ये सही हो जाए? तो इसे, ये वाला जो पार्ट है इफ, या ये जो पूरा इफ क्लॉज है, इसे मुझे बनाना है प्रेजेंट सिंपल में। तो ये पार्ट होगा प्रेजेंट सिंपल, ये होगा हमारा फ्यूचर सिंपल, टोटल हमारा बन जाएगा फर्स्ट कंडीशनल। तो आई विल वर्क हार्ड, इफ आई विल वर्क हार्ड दिस पीस विल ग्रेट, दिस पीस विल साउंड ग्रेट। इसे मैं चेंज करके लिखूंगा, इफ आई वर्क रियली हार्ड, कॉमा इफ आई वर्क रियली हार्ड। तो अब ये सेंटेंस जो है मेरा बन गया प्रेजेंट सिंपल में। तो इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में, रिजल्ट क्लॉज सिंपल फ्यूचर में, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल हुआ। अब चलते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में। इफ आई वुड प्रैक्टिस मोर दैट पीस वुड साउंड बेटर। अगेन यहां पे मुझे वुड दिखा, वो भी इफ क्लॉज के साथ, तो ये तो पता है कि ये गलत है ना? तो वुड यहां पे हमें नहीं दिखना चाहिए। अब इस वाले इफ क्लॉज को छोड़ के हम चलते हैं अपने रिजल्ट वाले क्लॉज में, वहां से कुछ हिंट लेने की कोशिश करते हैं। दैट पीस वुड साउंड बेटर। ठीक है, यहां पे मुझे दिखा वुड। अब इस वाले पार्ट, अगर मैं सेकंड वाले पार्ट, सेकंड कंडीशनल या फिर सेकंड हमारे जो क्लॉज है उससे अगर मैं हिंट लूँ, तो मुझे दिख रहा है वुड किस में आ रहा था। अगर हम देखें तो दैट पीस वुड साउंड बेटर, तो ये हमें एग्जाम्पल है सेकंड कंडीशनल का। सेकंड कंडीशनल में अगर हम बात करें हमारे इस वाले पार्ट की, जो इफ वाला पार्ट है वो किस में होता है? वो होता है पास्ट सिंपल में। तो इसे हमें बनाना है पास्ट सिंपल। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? इफ आई वुड प्रैक्टिस मोर। तो इसे हम बना देंगे इफ आई प्रैक्टिस्ड मोर, कॉमा दैट पीस वुड साउंड बेटर। ठीक है, तो वुड और उसके बाद साउंड, ये हमें दिखा वर्ब का बेस फॉर्म। तो हमें पता है सेकंड कंडीशनल जो होता है उसमें जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है उसमें वुड दिखता है, और वुड के बाद जो हमारा वर्ब है वो बेस फॉर्म में होता है, दैट पीस वुड साउंड बेटर। तो इस वाले सेकंड पार्ट या हमारे रिजल्ट वाले पार्ट से मैंने आइडिया लगाया कि ये वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है, तो ये सेकंड कंडीशनल होता है। इसीलिए मैं इस वाले सेंटेंस को पास्ट सिंपल में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे पता है सेकंड कंडीशनल का। तो उसमें इफ आई प्रैक्टिस्ड मोर दैट पीस वुड साउंड बेटर। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो बन गया सेकेंड कंडीशनल का। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर, इफ आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर आई वुड हैव साउंडेड बेटर। अब अगेन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? वुड हैव। तो मुझे पता है कि विल हो, वुड हैव हो, ये कभी भी हमारे इफ क्लॉज का हिस्सा नहीं होते हैं। तो गलती तो यहाँ पर है, इसे सुधारना पड़ेगा। अब कौन सा वाला ये हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है वो पहचानने के लिए मुझे अब देखना पड़ेगा या हिंट लेनी पड़ेगी हमारे सेकंड वाले क्लॉज से। आई वुड हैव साउंडेड बेटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे वुड दिखा, हैव दिखा, और साउंड का पास्ट पार्टिसिपल आपको दिखा। तो यहाँ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये होगा हमारा थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल बनाने के लिए इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। इसे हम बना लेते हैं, इफ आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर। तो इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के लिए, इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड मोर, कॉमा। तो जो इफ क्लॉज है अब हमारा बन गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये पार्ट हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट, इफ क्लॉज पूरा हो गया, कॉमा लगा, फिर आया आई वुड हैव साउंडेड बेटर। तो मुझे वुड दिखा, हैव दिखा, पास्ट पार्टिसिपल साउंड का दिखा। तो ये पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ये बनेगा हमारा थर्ड कंडीशनल।
तो इस तरह से 3 सेंटेंसेस लिखे थे। कॉमन मिस्टेक मुझे पता है कि इफ़ के साथ कभी भी विल, वुड और वुड हैव हमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सेंटेंसेस बिल्कुल आपको इसी तरह से लिख के दिए जाएंगे, विल होगा, वुड हैव लिखा होगा, और आप उसमें फिर गलती कर बैठोगे। तो अगर आपको पता है कि इफ़ क्लॉज के साथ विल, वुड और वुड हैव नहीं आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस में, तब आप इसको आराम से मार्क करके फिर आप पहचान लीजिए कि कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है या थर्ड कंडीशनल है। उसके हिसाब से आप सही स्ट्रक्चर बना के जो भी ऑप्शन होगा उसे आप मार्क कर दीजिए। तो ये पूरा पार्ट हुआ हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का। अब आता है हमारा ग्रामर रूल्स। तो अगेन ग्रामर रूल्स में हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 40 से। 39 हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो हैड बेटर या फिर हैड रेदर या फिर हैड एज सुन एज, या इस तरह की जब भी, या फिर हैड सूनर, ये जब भी आपको स्ट्रक्चर दिखे उसके बाद हमेशा हमें फॉलो करना होता है बेयर इन्फिनेटिव को। तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव में टू वाला पार्ट हम हटा देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, शी हैड बेटर, तो आपको दिखा यहाँ पे हैड बेटर, उसके बाद जो हमारा टू गो या जो वर्ब है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव में आना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनेटिव में लिखा है, टू गो ये इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। तो शी हैड बेटर टू गो नाउ, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। गलती कहाँ पर है, इन्फिनेटिव की जगह हमें बनाना है इसे बेयर इन्फिनेटिव। तो शी हैड बेटर गो नाउ, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि हैड बेटर के साथ हमने बेयर इन्फिनेटिव गो को यूज किया है। रूल नंबर 41, कंजंक्शन देन, देन वाला जो कंजंक्शन होता है इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। अगेन ये भी बेयर इन्फिनेटिव की बात हो रही है। शी हैड बेटर रीड देन टू राइट। अब यहाँ हैड बेटर नहीं, यहाँ पे हमें देन के बाद वाले पे ध्यान देना है, क्योंकि हैड बेटर के बाद तो यहाँ पे कोई हमें दिख नहीं रहा इन्फिनेटिव या कोई भी वर्ब, वो हमारी बाद में आ रही है। हैड बेटर के बाद हमें डायरेक्ट रीड है जो कि ऑलरेडी बेयर इन्फिनेटिव में है ना। अगर इस वाले पार्ट की हम बात करें तो शी हैड बेटर टू रीड होता तो गलत हो जाता, रीड लिखा है तो ये सही है। अब देन भी हमें दिखा, तो हमें रूल 41 पता है कि कंजंक्शन देन के बाद बेयर इन्फिनेटिव हमें फॉलो करना है। तो शी हैड बेटर रीड देन टू राइट, तो टू राइट ये इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमें टू को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी हैड बेटर रीड देन राइट, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि अब जो राइट है वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये वाले एग्जाम्पल में रूल नंबर 40 भी कवर हो रहा है और 41 भी कवर हो रहा है। शी हैड बेटर दिखा, उसके बाद रीड आया, तो रीड हमारा ऑलरेडी बेयर इन्फिनेटिव में है, इसलिए ये सही है। शी हैड बेटर टू रीड होता तो ये गलत हो जाता, जैसा अभी हमने रूल नंबर 40 में देखा। अब देन सेकेंड वाला, अगर हम 41 की बात करें, तो जब भी आपको कंजंक्शन देन दिखे तो उसके बाद अगर वर्ब फॉर्म यूज हुआ है तो वो अगेन इन्फिनेटिव में नहीं यूज करेंगे, उससे हम यूज करेंगे बेयर इन्फिनेटिव में। तो टू राइट की जगह ये टू राइट जो है ये इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम टू को हटा देते हैं, तो सिर्फ राइट हम यहाँ पे लिखेंगे। रूल नंबर 42, व्हेन बट is used as a preposition and preceded by any form of verb do, do का कोई भी form of verb हो, then but is followed with bare infinitive। तो आज के तीनों जो रूल्स हैं वो bare infinitive को फोकस कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम देखें, सोहन डिड नथिंग बट टू वंडर। अब सोहन डिड नथिंग बट यहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है, हमारा प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। दूसरा, बट के पहले डू का कोई फॉर्म हमें दिख रहा है क्या वर्ब का, तो हमें डिड दिख रहा है। तो इनके बाद जो भी हमारा वर्ब फॉर्म आना चाहिए वो बेयर इन्फिनेटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पर है इन्फिनेटिव में, तो टू वंडर इन्फिनेटिव हुआ, इसका बेयर इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमें टू को ड्रॉप करना पड़ेगा। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सोहन डिड नथिंग बट वंडर। तो टू वंडर जो इन्फिनेटिव था उसका हमने बेयर इन्फिनेटिव बनाया वंडर, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। ये वाला हमारा गलत सेंटेंस था। तो ये हमने देखे अपने आज के टोटल 3 रूल्स और उसके ऊपर कंडीशनल सेंटेंसेस के जो हमारे 3 रूल सेंटेंसेस बचे हुए थे उनको। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की अगेन अगर मैं बात करूं तो आप इसे नोट्स बना लीजिए। आई होप कि आपने पिछली क्लास के नोट्स बना लिए होंगे, उसी के आगे आप इसके नोट्स को भी लिख लीजिए। अब आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप उसमें बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक बार हम इसे क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं।
मान लेते हैं जीरो कंडीशनल है, तो उसमें हमें पता है इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट सिंपल लिखना है, रिजल्ट क्लॉज के साथ भी प्रेजेंट सिंपल लिखना है। फिर अगर हम अपने फर्स्ट कंडीशनल की बात करें तो इफ क्लॉज के साथ प्रेजेंट सिंपल हमारा टेंस रहेगा, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज है उसके साथ फ्यूचर सिंपल वाला टेंस रहेगा। फिर अगर हम सेकंड कंडीशनल की बात करें तो इफ क्लॉज के साथ आता है उसमें पास्ट सिंपल का टेंस, और जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट रहता है उसके साथ आता है वुड, और वर्ब का फॉर्म हमारा रहेगा बेस फॉर्म में, तो वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये दिखेगा सेकंड कंडीशनल में। अब थर्ड कंडीशनल की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा इफ क्लॉज रहेगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो रिजल्ट वाला पार्ट रहेगा उसमें हमें दिखेगा वुड प्लस हैव प्लस हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अभी जो वुड है इसकी जगह कुड भी यूज हो सकता है, माइट भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या मीनिंग जाना चाह रहा है। ठीक है, तो चाहे आपका सेकंड कंडीशनल हो चाहे आपका थर्ड कंडीशनल हो, इनमें जो वुड आपको दिख रहा है एज अ स्ट्रक्चर का पार्ट, उसकी जगह हम वुड, कुड, माइट तीनों यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हम क्या मीनिंग देना चाहते हैं। तो ये हमने देखे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स। लास्ट हमारा देखा था हमने मिक्स्ड कंडीशनल को, तो मिक्स्ड कंडीशनल में जो हमारा इफ क्लॉज आ रहा था उसको हमने कहाँ से लिया था, थर्ड कंडीशनल से, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए। और जो हमारा नीचे रिजल्ट वाला जो उसमें क्लॉज था वो हमने कहाँ से लिया था, सेकंड कंडीशनल से, प्रेजेंट फॉर्म में या प्रेजेंट टेंस में उसे दिखाने के लिए। तो ये हमने टोटल कंडीशनल सेंटेंसेस को पूरा अच्छी तरह से कवर कर लिया है, एग्जैक्ट उनके हमने स्ट्रक्चर पूरे देख लिए हैं, क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसे अनलेस वाला वेरिएशन था, या फिर थर्ड कंडीशनल में हेड और सब्जेक्ट को इंटरचेंज वाला जो हमारा कंडीशनल था वो था। तो ये वेरिएशंस भी छोटे छोटे हमने उसमें देख लिए हैं, प्लस हमने ये भी देख लिया है कि कॉमन मिस्टेक उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इफ क्लॉज के साथ हमें विल, वुड और वुड हैव का यूज नहीं करना होता, कभी भी इफ क्लॉज के साथ ये वर्ड्स नहीं आएंगे, अगर आ रहे हैं तो वो सेंटेंस गलत है। तो ये हमने पूरा रिवाइज कर लिया अपना कंडीशनल सेंटेंसेस को भी। अब हम कुछ क्वेश्चंस आज के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई डैश माई एग्जाम। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है ये, जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, या थर्ड कंडीशनल है, या फिर मिक्स्ड कंडीशनल है। अगेन इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो मुझे दिख गया हैड, फिर आ गया मेरा स्टडीड, है ना, हेड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, ये टोटल मेरा बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो या तो ये थर्ड कंडीशनल होगा या फिर ये मिक्स कंडीशनल होगा। मिक्स कंडीशनल के क्वेश्चन बहुत रेयरली आपको दिखेंगे, मतलब हो सकता है आपको शायद मेंस में उस तरह के दिख भी सके। आपको टीयर 1 में आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीरो से लेके थर्ड इन 4 कंडीशनल्स में ही आपको सब कुछ दिखने वाला है। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई डैश माई एग्जाम, अब हम देखेंगे या तो हम इसे थर्ड कंडीशनल बना देंगे या मिक्स बना देंगे। ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे मुझे इसे थर्ड कंडीशनल बनाना बेटर लग रहा है। विल पास तो आएगा नहीं, फ्यूचर सिंपल हम नहीं यूज करेंगे। वुड पास ये हमारा बन जाएगा इसका सेकंड कंडीशनल टाइप का, तो ये भी हम नहीं लेंगे। वुड पास्ड ये भी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है वुड प्लस हैव प्लस हमारा पास्ट पार्टिसिपल, तो वुड हैव पास का पास्ट पार्टिसिपल पास्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं इफ क्लॉज हमें पूरा दिया हुआ है, तो इफ क्लॉज हमारा कौन सा टेंस में है, तो हमने देखा हैड स्टडी आ रहा है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट किस में होता है, थर्ड कंडीशनल में होता है, इसलिए हमने सेंटेंस को थर्ड कंडीशनल बनाने की कोशिश करी। फिर इफ यू डैश टू द पार्टी यू वुड हैव सीन मी, अब यहाँ पे इफ कंडीशनल का टेंस हमें पता नहीं है, तो हम हिंट कहाँ से लेंगे, रिजल्ट वाले हमारे क्लॉज से। यू वुड हैव सीन मी, तो मुझे वुड दिखा, फिर हैव भी दिखा, फिर सी का पास्ट पार्टिसिपल सीन भी दिखा, वुड प्लस हैव प्लस सीन, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है थर्ड कंडीशनल का। तो आगे मुझे क्या टेंस बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वही उसे ही हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। इफ यू वेंट पास्ट परफेक्ट नहीं बनाता है, इसे हम कैंसिल करेंगे। इफ यू हैड गॉन ये हो सकता है। इफ यू विल गो, फ्यूचर वाला टेंस आगे जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि विल कभी भी इफ क्लॉज के साथ नहीं आता। इफ यू हैव गॉन हमारा पास्ट परफेक्ट नहीं बनाता, इसलिए ये कैंसिल। हमें पास्ट परफेक्ट के लिए हमेशा हैड दिखेगा ही दिखेगा इफ क्लॉज में थर्ड कंडीशनल के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
इफ शी हैड लिसन टू मी शी डैश प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे रिजल्ट वाला पार्ट मिसिंग है, तो हम यहाँ पे इफ वाले क्लॉज से हिंट लेंगे। अगेन इफ शी हैड लिसन, हैड मुझे दिख गया, फिर लिसन भी मुझे दिख गया। हैड यूजुअली जब भी आपको दिख जाएगा तो आपको वहीं से आइडिया लग जाने वाला है कि ये थर्ड कंडीशनल होगा। तो थर्ड कंडीशनल बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे रिजल्ट में, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम विल को हटा देंगे क्योंकि हमारे थर्ड कंडीशनल में विल या फ्यूचर नहीं आता है। अब वुड नॉट हैड या वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैड नहीं होता है, इसे हम हटाएंगे। अब हमारे पास बचता है वुड नॉट हैव हैड या वुड नॉट हैव। इफ शी हैड लिसन टू मी शी वुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स, यही हमारा सही मीनिंग दे रहा है, प्लस स्ट्रक्चर भी फॉलो कर रहा है। वुड नॉट हैव, हैव के बाद हैड यहाँ पे नहीं आएगा, इसे हमें परफेक्ट में नहीं बनाना है। तो इफ शी हैड लिसन टू मी शी वुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स। आई डैश मिल्क एट द स्टोर लास्ट नाइट। अब ये कंडीशनल नहीं हुआ, ये हमारा सिंपल सा टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ डैश मिल्क एट द स्टोर लास्ट नाइट, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, तो या तो हम इसे पास्ट परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हम किसमें कौन सा इसमें हम पुट कर पाते हैं। आई शुड हैव बॉट मिल्क एट द स्टोर लास्ट नाइट, ये ठीक लग रहा है, ये टेंस हो सकता है। आई शुड बाय मिल्क एट द स्टोर लास्ट नाइट, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, हमारा टेंस ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई शुड हैव बाय, शुड हैव फिर बाय क्यों यूज होगा, बॉट आना चाहिए, ये भी गलत है। फिर आई शुड बाय मिल्क एट द स्टोर लास्ट नाइट, ये भी हमारा टेंस फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा। आई शुड हैव बॉट, मुझे पिछली रात को दूध हमारी दुकान के लिए खरीद लेना चाहिए था, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ ही डैश द अपॉर्चुनिटी, तो इफ क्लॉज हमारा मिसिंग है, हिंट कहां से लेंगे हम, रिजल्ट वाले क्लॉज से। ही कुड हैव गॉन, अब मुझे यहां पे दिखा कुड, फिर मुझे दिखा हैव, फिर मुझे गो का पास्ट पार्टिसिपल दिखा गॉन। तो इस स्ट्रक्चर से मुझे पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर होता है हमारा थर्ड कंडीशनल का। तो इफ वाले क्लॉज को मैं क्या बनाऊंगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम देख लेते हैं इसे पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। इफ ही हैज हैड, हैज नहीं होगा परफेक्ट बनाने के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इफ ही हैड द अपॉर्चुनिटी, ये सिंपली हमारा पास्ट बनेगा, ये भी नहीं होगा। इफ ही हैड द अपॉर्चुनिटी, यही हमारा आंसर है। अगेन हैज तो हो भी नहीं सकता। तो इफ वाले क्लॉज को पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे हैड, ठीक है। अगेन आगे तो हमारा थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर फॉलो हो ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हैड। If he had the opportunity, he could have gone. I would have cleaned the house if I dash you were coming. अगेन यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर बदल गया है, इफ क्लॉज हमारा बाद में आ रहा है, रिजल्ट वाला क्लॉज हमारा पहले है, कोई बात नहीं। अब अगर हम इफ वाले क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पर हम टेंस पता लगाना पड़ेगा। आइडिया कहाँ से लेंगे हम, रिजल्ट वाले क्लॉज से। आई वुड हैव क्लीन्ड, मुझे यहाँ पे वुड भी दिख गया है, प्लस हैव भी दिख गया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म भी दिख गया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये थर्ड हमारा कंडीशनल का सेंटेंस है। तो यहाँ पे अब मैं क्या बनाऊंगा, पास्ट परफेक्ट बनाऊंगा। तो अगर हम इफ वाले की बात करें, इफ आई न्यू नहीं होगा, हैव नोन नहीं बनाएगा, हैड नोन बनाएगा, नो भी नहीं होगा, ठीक है। हमें पता है कि हैड हमें दिखना ही दिखना है वहां पे, अगर हमें उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो हैड नोन, ये बनेगा हमारा स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दे डैश द बुक्स इफ यू हैड टोल्ड देम, अगेन पहले हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज आ रहा है, फिर हमारा इफ क्लॉज आ रहा है, तो ये रिवर्स वाला ऑर्डर है, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन हम पहले देखेंगे इफ वाला स्ट्रक्चर। तो इफ में यू हैड टोल्ड दिख गया, मतलब ये हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट किस में आता है, हमारे थर्ड कंडीशनल में आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे। अब देख लेते हैं किस में बनेगा। विल से तो बनेगा नहीं, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस का कोई यूज नहीं है। दे हैव बॉट, हैव के पहले यहाँ पे कुछ भी कुड वुड माइट नहीं दिख रहा, इसे भी हम हटाएंगे। सिंपली बॉट भी नहीं होगा, वुड हैव बॉट, तो वुड भी है, हैव भी है, और ब्रिंग का पास्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल बॉट भी है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।
they would have bought the books if you had told them. If Brad dash French class, he would have learned how to speak. आगे ये पूरा फ्रेंच है यहाँ पर, ठीक है। अब इफ वाला क्लॉज हमारा मिसिंग है तो हम यहाँ पे रिजल्ट वाले क्लॉज से आइडिया लगाएंगे। हमें यहाँ पे दिख गया वुड, फिर हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल, तो हमें पता है कि ये थर्ड कंडीशनल होगा। इफ को हम किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब यहाँ पे मुझे हैड दिखना चाहिए, कहीं पर दिख रहा है? हैज़ पर नहीं है, यहाँ पर है। टुक नहीं होगा, यहाँ पे टेकन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना क्विकली हम चीज कर पाएंगे। हमें टेंस देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, बस बाकी सारी चीजें जो भी मिसिंग होंगी अब उसमें सारा डाल देंगे, कोई हमें प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इफ यू हैड नोन इट वाज ड्यू ऑन मंडे। अगेन यहाँ पे हम हमारा रिजल्ट वाला पार्ट मिसिंग है, हमें इफ वाले क्लॉज से हमें आइडिया लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे दिखा हैड और नोन, तो ये मुझे पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जो हमारा रिजल्ट वाला जो आएगा पार्ट, वो उसमें वुड, कुड, माइट, उसके साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल दिखना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वुड यू हैव या वुड यू या वुड हैव यू। अब देखो हैड यू तो यहाँ पर नहीं आएगा, इसे हम हटा देंगे। वुड हैव यू स्टार्टेड, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि दूसरा बात आपको देखना है यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। Would you have started the project if you had known it was Monday? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। Would you have started? Would भी हमें दिख गया, ठीक है। फिर have भी हमें दिख गया, started हमें ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में दिख ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। What dash if you had been me? अगेन हम इफ वाले क्लॉज को अगर हम देखें तो यू हैड बीन, तो यहाँ से हमें पता है कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे अब हम क्या पुट करेंगे? वुड, कुड, माइट, उसके बाद हैव और पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं कौन सा इसमें सेटिस्फाई करता है। वुड सब जगह दिख रहा है, ठीक है। यू हमारा सब्जेक्ट है, इससे अभी हमें कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। हैव हमें दिख रहा है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। बाकी जगह डू, डन, डिड आ रहा है, तो सिंपली ए हमारा आंसर हो जाएगा। वॉट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन मी? तुम क्या करते अगर तुम मेरी जगह होते? इस तरह से आप देखेंगे सिंपली हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टेंस देख रहे हैं। हमें पता है हम कंडीशनल सेंटेंसेस है यहाँ पे, क्योंकि इफ वगैरह हमें यहाँ पे क्लियरली दिख जा रहा है। बस इन दो टेंस को और स्ट्रक्चर को देख के हम जो भी चीज़ पूछी जा रही है हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली यही आपको प्रोसीजर, यही आपको मेथड फॉलो करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करें तब आपको स्ट्रक्चर देखना है, टेंस देखना है, टिक लगाना है, क्योंकि अगेन आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन की कोशिश कीजिए। 4 आपको ऑप्शन है तो उसमें से एटलीस्ट 2 तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। 2 में अगर आपको कन्फ्यूजन हो भी तो आप 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के उसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, या राउंड 2 में उस क्वेश्चन को बना लीजिए, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। पर स्ट्रक्चर और टेंस को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इतना अगर आपने समझ लिया तो आप देखेंगे अब चाहे 0 कंडीशनल हो, चाहे थर्ड कंडीशनल हो, चाहे मिक्स्ड कंडीशनल हो, चाहे फर्स्ट कंडीशनल हो, स्ट्रक्चर याद है, टेंस याद है, तो आप आराम से जो भी चीज़ उसमें मिसिंग होगी, जो भी उसमें एरर होगा, आराम से आप उसको आइडेंटिफाई करके मार्क कर पाएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने यहाँ पर खत्म कर लिया है। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इच्छा प्रकट करने वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के वो चीज़ें बची हैं। तो उनको भी हम आगे आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अगेन वेबसाइट पे जाके क्विज़ दीजिए। अगली वाली क्लास का क्विज़ मैं आपको आज रात में अपलोड कर दूंगा, उसे आप पहले दीजिएगा, उसके बाद ही क्लास को देखिएगा, ठीक है। प्लस नोट्स बनाते जाइए। अभी तक हम टोटल आज की मिला के 14 क्लासेस कर चुके हैं। 12 आपकी टोटल टेंस हो गए और 2 हमने अभी कंडीशनल सेंटेंसेस देख लिए। तो नोट्स बनाते जाइए ताकि एग्जाम के पहले आप उसे क्विकली रिवाइज कर सकें। हाँ, आधे घंटे 1 घंटे में आपका पूरे नोट्स एग्जाम के 1 दिन पहले आप देखिएगा रिवाइज हो जाएंगे, अगर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। अगेन फिर से मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि आप कंटेंट वगैरह के पीछे मत भागिए, ग्रामर के पीछे आप मत लगिए ज़बरदस्ती की। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ग्रामर पढ़िए, उसके अलावा आप कॉम्प्रहेंशन पे ध्यान दीजिए, उसी से सवाल एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और आप वेबसाइट पे अपने कोर्स में जाके क्विज देते रहिए, और जो भी आपको डाउट्स हों वो आप डाउट सेशन में आके आप मुझसे पूछिए। क्वेश्चन नंबर और कौन सी क्लास है वो आप दोनों नोट कर लीजिए, ताकि तुरंत मैं उसे निकाल के आपको बता सकूं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।